अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इसका कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस रेडिकल 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें x की वैल्यू दी गई है और हमने ये इसके पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। x की मदद से हमने इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो वन बाय वन अब हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट इसका है x प्लस 1/x। x हमें दिया गया है, x हमारे पास है 3 प्लस रेडिकल 8। हमने पढ़ा हुआ है रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर हम जो वैल्यू गिवन होगी उसे 1 डिवाइड्स और वो वैल्यू हम लिखें तो वो हमारे पास होता है रेसिप्रोकल। तो अब हमारे पास x की वैल्यू थी, 1/x भी हमारे पास आ गया है। इससे हमने दोनों साइड्स को 1 के साथ डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास 1/x आ गया है और हमारे पास जो 1/x की वैल्यू है उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें रेडिकल है। तो हमें डिनोमिनेटर में रेडिकल नहीं चाहिए होता, तो इस वजह से इसको हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और फिर इसको रेशनलाइज करेंगे। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 3 माइनस रेडिकल 8 से। ये वैल्यू वही है, जस्ट साइन चेंज कर दिया है। अब 1 को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमारे पास ए है 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस रेडिकल 8 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या आया, ये 3 का स्क्वायर 9 आया और माइनस स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 8 आ जाएगा। 9 में से 8 जाए तो 1 आता है। 3 माइनस रेडिकल 8 हमारे पास क्या ये आ गया 1/x हमारे पास आ गया। अब हमारे पास x भी है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास 1/x की है जिसको हमने रेशनलाइज किया है। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, क्वेश्चन में गिवन क्या था कि x और 1/x को क्या करें, ऐड करें। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है 3 प्लस रेडिकल 8 और 1/x है 3 माइनस रेडिकल 8। दोनों को सम किया तो रेडिकल 8 और रेडिकल 8 दोनों कैंसिल हो गए। 3 प्लस 3 6 आ गया। तो x प्लस 1/6 की वैल्यू है 6। नेक्स्ट इसका पार्ट है कि x माइनस 1/x। x भी गिवन है और 1/x इसको हमने 1/x किया। यहाँ पर तो मैंने वो पीछे 1/x फाइंड किया है तो उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो लेकिन आपने हर क्वेश्चन में सेपरेट से करना है। 1/x आ गया तो x माइनस 1/x की वैल्यू को दोनों को हमने माइनस करना है। तो माइनस प्लस माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 8। -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास रेडिकल 8 प्लस रेडिकल 8। तो ये हमारे पास 2 रेडिकल 8 हैं तो ये हमारे पास 2 रेडिकल 8 आ गया। फिर देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास 8 आता है। 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है। स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, हम रेडिकल दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और इसका जब हमने रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 2 आ जाएगा और रेडिकल 2 तो 4 टू 2 टाइम 4 रेडिकल 2 किसका आंसर है x माइनस 1/x का। थर्ड इसका पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे आएगा। हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हमें ये दो चीज़ें चाहिए तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब जो वहाँ तो x है तो उसको फाइंड करेंगे। अब x प्लस 1/x होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने पीछे फाइंड हमने किया है कि x प्लस 1/x हमारे पास किसके इक्वल है। पार्ट 1 में ये x प्लस 1/x हमारे पास 6 था तो इसी को हमने यूज़ किया है 6। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू 6 टाइम 36। x से कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
प्लस 2 1 टाइम 2 आ गया इज इक्वल टू 36। इधर 2 प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1/x² किसके इक्वल आ गया 34। इसका हमारे पास अब पार्ट है 4। यहाँ पे है x² माइनस 1/x²। इसमें में हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, इसमें है a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है a² माइनस b²। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसमें हमने ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज़ किया, a माइनस बी होल का स्क्वायर। देखिए अगर इसको हम ओपन करें तो क्या आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पे क्या है a² प्लस b² प्लस है, लेकिन हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या है माइनस है, तो इस वजह से हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे और a प्लस बी और a माइनस बी वाला यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी यहाँ पे a x है और b 1/x है, तो x प्लस 1/x हमने मालूम किया है 6 है और x माइनस 1/x क्या है 4 रेडिकल 2। ये दोनों हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसको हम यूज़ कर देंगे। a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों की वैल्यूज़ हमने लिख दी। x को x से करें x² प्लस माइनस माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल 4 6 टाइम 24 रेडिकल 2 इसका आंसर आ गया। 5 पार्ट है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब देखें इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, देखने से पता चल रहा है a² प्लस b² इज का होल का स्क्वायर। पहले क्या होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर, जब इसका ओपन करेंगे तो हमारे पास a² मिलेगा। अब हमें a की पावर 4 चाहिए, तो a² प्लस b² होल का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a² मतलब और स्क्वायर ऑलरेडी है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b²। तो ये हमारे पास a और b ये पावर 4 हमारे पास वही चीज़ आ गई है। देखिए हमारे पास हमने वही फार्मूला यूज़ किया है। इसमें हमारे पास a क्या है x और b है 1/x²। तो a का स्क्वायर x प्लस 1/x का स्क्वायर ये अभी हमने पीछे मालूम किया है। ये x² प्लस 1/x² 34 है। इसी को यूज़ करके हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इसकी वैल्यू जो है वो हम मालूम करेंगे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर करें तो 1156 आता है। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाके माइनस होगा, तो 1154 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका अब 6 पार्ट है हमारे पास x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। तो x माइनस 1/x हमने इस अब देखिए जी हमारे पास फार्मूला किसका है, इसमें क्या है कि x माइनस 1/x की जो भी वैल्यू है पहले मतलब 1/x हम मालूम करेंगे जब अगर क्वेश्चन ये दिया जाए और x की वैल्यू दी जाए, तो 1/x उसका कॉन्जुगेट फिर x माइनस और वो जो आंसर आएगा उनको सिंप्लीफाई करके फिर अब वो कह रहे हैं x माइनस 1/x जो भी आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर करना है। तो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है, x माइनस 1/x क्या आया था 4 रेडिकल 2। ये हमने x माइनस 1/x मालूम किया है 4 रेडिकल 2, उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो x माइनस 1/x स्क्वायर 4 रेडिकल 2 का स्क्वायर, तो 4 टाइम 16 और स्क्वायर रेडिकल से जब कैंसिल होगा ये 4 रेडिकल 2 होल का स्क्वायर था, 4 का भी स्क्वायर रेडिकल 2 का भी स्क्वायर, 4 टाइम 16 और ये स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, तो 16 2 टाइम 32 x माइनस 1/x होल का स्क्वायर क्या आंसर आया 32। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने रेशनल नंबर p एंड q मालूम करने हैं सच दैट हमें क्वेश्चन क्या है 8 माइनस 3 रेडिकल 2 डिवाइड 4 प्लस 3 रेडिकल 2। ये हमें क्वेश्चन गिवन है और इसका हमने क्या मालूम करना है, हमने रेशनल नंबर्स p और q मालूम करने हैं।
तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से पता चल रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, रेडिकल है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, रेशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर से हम रेडिकल को ख़त्म करेंगे। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 4 + 3 रेडिकल 2, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में इसी वैल्यू के साथ और साइन क्या आएगा, माइनस। तो 8 - 3 रेडिकल 2 और है 4 - 3 रेडिकल 2। यहाँ पर कौन सा फार्मूला है, a + b और a - b। a का किसके इक्वल होता है, a + b और a - b किसके इक्वल है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम ये 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 रेडिकल 2 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, पहले इस 8 को मल्टीप्लाई करना है इस ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स हैं इनके साथ, फिर -3 रेडिकल 2 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ। ये 8 को हमने लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -3 रेडिकल 2 किससे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम 16 माइनस 3 टाइम 9, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल होगा 2 आ जाएगा। 8 टाइम 32 माइनस 8 टाइम 24 रेडिकल 2 वैसे ही आएगा और 3 जो इसका इंडेक्स है वो मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, माइनस 3 टाइम 12 रेडिकल 2 माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 9 और ये रेडिकल 2 है ये भी रेडिकल 2 है तो रेडिकल 2 का स्क्वायर क्योंकि दोनों सेम है, डिवाइड 16 माइनस 2 9 टाइम 18 32। अब ये 24 रेडिकल 2 है और ये है 12 रेडिकल 2, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इसको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो -24 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ मतलब माइनस, 24 और 12 36 होता है, रेडिकल 2 प्लस 9 और जे स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, रेडिकल के साथ 2 आ गया। डिवाइड 16 में से -18 जाए या -18 बड़ी वैल्यू है तो उसमें से 16 जाए माइनस का 2 आएगा। 32 माइनस 36 रेडिकल 2 प्लस 2 9 टाइम 18 डिवाइड्स -2। 36 और 18 32 सॉरी 32 और 18 इन दोनों को प्लस करें तो 50 आता है, माइनस ये 36 रेडिकल 2 डिवाइड -2। अब जो -2 है वो 50 के नीचे भी डिवाइड हुआ और -36 रेडिकल 2 के नीचे भी डिवाइड हुआ, दोनों के नीचे डिवाइड हुआ। तो 2 की जब हम कटिंग करेंगे 50 के साथ, 2 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4 1 कैरी टू 5 टाइम 10 -25 टू 1 टाइम 2 टू 1 कैरी टू 8 टाइम 16। अब ये हमारे पास 50 के साथ प्लस था, माइनस ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 18 रेडिकल 2। अब हमें किस में आंसर चाहिए था, रेशनल फॉर्म में चाहिए था, p + q रेडिकल 2। तो हमारे पास p क्या आया, p आया हमारे पास -25 और q आया 18। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इनको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था इसी के साथ के ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं। पहला इसका पार्ट है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर है 3/5 डिवाइड 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 और इसकी पावर है 4/3। अब हमें पता है कि 25 किस नंबर का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 243 के हम फैक्टर्स बना लेंगे। 243 3 8 टाइम 24 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 2 कैरी 3 7 टाइम 21 3 9 टाइम 27 3 3 टाइम 9 3 1 टाइम 3। तो हमारे पास 3 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 5। तो 3 की पावर 5 करें तो हमारे पास क्या आता है, 243। 3 की पावर 5 किया। 16 का भी इसी तरह हमें पता है कि 2 की पावर 4 करें तो 16 आता है और 2 की पावर 3 करें तो 8 आता है। ऊपर हमने इनकी पावर्स लिख दी हैं। ये अब देखें हमारे पास ये 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। क्या बच गया, 5 की पावर 3 3 की पावर 3 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब 5 का क्यूब करें तो हमारे पास आता है 125, 3 का क्यूब करें 27, 2
टू की पावर 5 हमारे पास 32 है और 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है। 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3375 और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 512 जो कि इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन इसका है 54 मल्टीप्लाई रेडिकल और इसका इंडेक्स है 3, मतलब इस जो रूट है अब इसकी पावर क्या है 1/3 और हमारे पास रेडिकेंड क्या है 27 की पावर 2x डिवाइड्स 9x की पावर 1 9 की पावर x प्लस 1 और प्लस 216 ब्रैकेट 3 की पावर 2x माइनस 1। 54 के अब हम पेयर बनाएंगे 2 टाइम 4 2 7 टाइम 14 3 9 टाइम 27 3 टाइम 9 3 1 टाइम 3। जो 2 है वो एक दफ़ा है और 3 हमारे पास 3 दफ़ा है मल्टीप्लाई। अब इस रूट की पावर क्या थी 1/3 तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया होल की पावर 1/3 और 27 की हमें पता है कि 27 3 की पावर 3 हो तो हमारे पास 27 होता है डिवाइड्स 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है होल की पावर x प्लस 1 प्लस 216 का अब हम फैक्टर बनाते हैं 216 2 1 टाइम 2 0 क्योंकि 2 1 पे नहीं जाता तो हम इन दो नंबर्स को इकट्ठा लेंगे 2 8 टाइम 16 2 5 टाइम 10 2 4 टाइम 8 2 टाइम 4 2 7 टाइम 14 3 9 टाइम 27 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। 2 भी 3 दफ़ा है 3 भी 3 दफ़ा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो होल की पावर 1/3 है 3 से कैंसिल हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइड 3 की पावर 2 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा 1 से भी 2x प्लस 2 आ गया प्लस अब ये जो पूरी ब्रैकेट है ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई इन दोनों की बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी तो 3 प्लस 2x माइनस 1 आ गया। और अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं तो इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3 डिवाइड्स 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 में से 1 जाए तो हमारे पास 2 आता है तो 3 की पावर 2x प्लस 2। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2x प्लस 3 की पावर 2x प्लस 2 हमारे पास न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। 3 की पावर 2x प्लस 2 जब हमने यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 3 है ना तो ये जो 3 है ये 2 प्लस 1 है तो एक 2 इसका जब बाहर हमने दे दिया तो 3 की पावर 1 हमारे पास रह जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 रह गया डिवाइड्स 3 की पावर 2x प्लस 2 जब बाहर आया तो यहाँ पर इसकी जगह 1 आ जाएगा प्लस और 2 की पावर 3 ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गया तो 2 3 टाइम्स 6 2 की पावर 3 8 होता है 1 प्लस 8 9। इसे हम 2 के टेबल 3 के टेबल से अगर कटिंग करें तो 3 2 टाइम्स 6 और 3 टाइम 9 तो 2/3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका है थर्ड पार्ट रेडिकल 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 और डिवाइड में है 0.04 की पावर 3 माइनस 3/2। 216 के अभी हमने पेयर बनाए हैं कि 2 3 दफ़ा है और 3 3 दफ़ा है उसी को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 1/2 आता है डिवाइड। अब यहाँ पर हमने क्या किया है पॉइंट ख़त्म किया है पॉइंट की जगह 1 आया पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 आ गया 4/100 की पावर माइनस 3/2। अगर हम इस चीज़ को अभी देखें अब इसकी पावर क्या है माइनस में है तो इसका हमें क्या करेंगे इसकी जो है हम जो है इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में मतलब कि इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी प्लस का 3/2। अब 100 को अगर डिवाइड करें 4 पे 4 2 टाइम 8
10 में से 8 गया 2, 0 4 5 टाइम 20। तो हमारे पास क्या आया, 100 को 4 पे डिवाइड करें तो 25 आता है। तो ये हमने लिख दिया 25 की पावर 3/2। और यहाँ पर देखें कि अब यहाँ पर ये जो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3, इसकी होल की पावर 2/3 थी, तो जो होल की पावर 2/3 है वो सेपरेट इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, यहीं यहाँ पर भी 3 का क्यूब मल्टीप्लाई होल की पावर 2/3। और यहाँ पर अब देखें कि स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 का स्क्वायर रह जाएगा, 3 का स्क्वायर रह जाएगा और 5 की पावर 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 25 होल की पावर 3/2। 2 का स्क्वायर हमने किया तो हमारे पास 4 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 5 का स्क्वायर 25 होता है, होल की पावर 3/2। स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल हुआ, 5 का क्यूब करें तो हमारे पास क्या आएगा 5 का क्यूब, 2 + 1 हमारे पास 3 होता है, तो ये 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। इन जब 4 9 और 5 को मल्टीप्लाई किया 180 हमारे पास आया। अब यहाँ पर 180 के हमने पेयर बनाने हैं, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई इससे मज़ीद मतलब हल करना है कि जहाँ तक हो सकता है। 2 9 टाइम 18 0, 2 4 टाइम 8, 2 5 टाइम 10, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15, 3 5 टाइम 15, 5 1 टाइम 5। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 डिवाइड, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर 5, और ये जो हमारे पास रूट है इसकी क्या वैल्यू है 1/2। अलग-अलग 1/2 सब पे जब अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल ये हो जाएंगे, ये स्क्वायर। तो क्या ऊपर रह गया हमारे पास 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 किसके इक्वल होता है, रेडिकल 5 के। तो यहाँ पर हमने रेडिकल 5 लिखा, डिवाइड 5 मल्टीप्लाई रेडिकल 5, रेडिकल 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास ये a की पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो a की पावर 1/3 इस अगली पूरी ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह b की पावर 2/3 भी मल्टीप्लाई होगा। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स कैसे प्लस होंगी, ये है 1/3 इसकी पावर और इसकी पावर है 2/3। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 1 + 2 क्या आएगा 3/3। इस तरह अब हम इनकी जो पावर्स हैं इनको प्लस करते जाएंगे, माइनस ये इन दोनों की बेस सेम है तो a की पावर 1/3 और a की पावर 1/3, तो a की पावर 2/3 और b इसके साथ वैसे ही आ जाएगा b की पावर 2/3, प्लस a और b दोनों हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं तो ये वैसे ही आ जाएगा a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, प्लस a और b दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, प्लस माइनस माइनस a की पावर 1/3, b और b सेम है तो b की पावर 2 और 2 4/3, पावर्स प्लस हुई हैं, प्लस 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 b की पावर क्या आ जाएगा 2 और 4 6 होता है 6/3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3। अब यहाँ पर देखें कि a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, ये माइनस में है और ये है प्लस में, कैंसिल हो गया। a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 और ये सेम वही हैं, इनके साइन अलग हैं तो ये कैंसिल हो गए। तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 2, तो a माइनस b स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो गई। इसके हम 5 पार्ट्स थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 है इन सबको कवर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।